अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नासरीन, हर तरफ ऑडियो लीक का शोर है। एक तरफ तो हैकर जो है बार बार धमकी दे रहा है और ऑडियो पर ऑडियो लीक कर रहा है, तो दूसरी तरफ पता नहीं कि ऑडियो लीक कहां से आ रही है। एक तरफ तो सिक्योरिटी का मामला है कि कहीं हमारा अहम डाटा, अहम कन्वर्सेशन हाई ऑफिशियल्स की कहीं दुश्मन के हाथ ना लग जाए, तो दूसरी तरफ बहुत सारे इंकशाफात भी हो रहे हैं। हाल ही में सेकंड ऑडियो लीक जो इमरान खान साहब के हवाले से आई है, जिस पर उनका बहुत बड़ा बयानिया है और उनका ये कहना है कि साइफर पाकिस्तान में एक साजिश थी और उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया। अब ये साइफर के हवाले से जो दूसरी ऑडियो लीक आई है, इसमें हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के मिनट्स बना सकते हैं। और साथ साथ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब हम इसके ऊपर खेलेंगे। अब अगर ये मामला साइफर का है, साजिश का है, तो फिर इसको सियासत का रंग किस तरह से दिया गया, ये एक अहम मामला है। इस साइफर के बाद, इस साइफर के इंकशाफात के बाद और इस ऑडियो लीक के बाद क्या अब इमरान खान का बयानिया जो कि साइफर पर मुश्तमिल था वो दम तोड़ जाएगा और जो ये अमरीकी साजिश थी वो ख़त्म हो जाएगी? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे खान फारूक, साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। और प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी और अगर इजाज़त हो तो मैं जनरल साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि जनरल साहब के पास टाइम कम है। जनरल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये जो अभी ऑडियो लीक पर ऑडियो लीक है, एक तो हमारे सामने ये आ रहा है कि कोई हैकर कर रहा है ऑडियो लीक, दूसरी तरफ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से हो रही है। तो ये दोनों मामलात को आपको सिक्योरिटी के अगर एस्पेक्ट्स में देखें तो किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक हमारा ताल्लुक, हमने तो इसको सियासी फुटबॉल के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, कभी इमरान खान साहब के पीछे तो कभी पीडीएम की हुकूमत के पीछे। मसला ऐसे कहीं ज्यादा सीरियस है और उस तरीके से ना तो हुकूमत ले रही है बदकिस्मती से, ना ही वो हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप संजीदगी अंदाजा से लगा लीजिए कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो शायद मुझसे भी कम जानते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। वो इंचार्ज भी उन महकमों के हैं जहाँ सिक्योरिटी का मसला हो सकता है हुआ हो, उन्हीं को लेकर साथ इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे काम होगा। बहरहाल ये तो एक एस्पेक्ट है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, चाहे वो इस प्राइम मिनिस्टर का हो, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर का हो, ये पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव का दफ्तर है। हर चीज चाहे कितनी भी बड़ी ज्यादा खुफिया क्यों ना हो, वो यहाँ पे आके डिस्कस भी होती है, उसके फैसले भी यहाँ इस ऑफिस में होते हैं और वहीं से तमाम महकमात भी चलते हैं। मुंबई है वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि आप सियासी मामला को एक तरफ रख दीजिए ना, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के मसाइल हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस की तरफ से ब्रीफिंग हो रही है, इंटेलिजेंस चीफ आके बता रहे हैं, चाहे वो ISI के हैं या IB के हैं, या चाहे जो आर्मी स्टाफ आके ब्रीफिंग कर रहे हैं, या और जो आपके डिक्लेरेटिव सिस्टम है उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो ये सारी अगर हैकर्स की आदमी आ गई है तो वो अभी तक कर ये रहा है कि सिर्फ सियासी मामला को सामने लेके आ रहे हैं ताकि सियासी तौर पर हम पहले ही ज्यादा उलझे हुए हैं, ये और बढ़ जाए इसको। इसके बाद जो उसने थ्रेट किए हुए हैं, अगर इसमें से इस किस्म की चीज खुला आकाश से निकल आती है तो आप बताइए कि लोगों का पाकिस्तान से बैठा हुआ आदमी हो तो क्या सोचेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, जिनका फर्ज है कि 22 करोड़ अवाम के इस मुल्क की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, वो अगर उनका अपने दफ्तर में ये काम हो रहा है तो फिर पाकिस्तान की बाकी मामला कैसे चलते हो? तो उसमें पाकिस्तान के साथ देखिए पहले बयानियां बनता रहा है, बार बार इस बात कर रहा हूँ, और कभी ना कभी उसमें कुछ चीज निकल आती है। खुदा खासा पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है ये कहीं दहशतगर्दों के हाथ में ना लग जाए, और ये होगा तो पाकिस्तान, ये ही एक इशू था। अगर आपको याद हो, चंद साल पहले अमेरिकन एक टीम यहाँ दुबई तक पहुंच भी गई थी। तो ख्याल ये था, ये मीडिया ने रिपोर्ट किया था, मैंने खुद में इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि ये लोग पाकिस्तान इसलिए आना चाह रहे हैं कि शायद ये टीम जो वहाँ पे दुबई में बैठी हुई है इससे पाकिस्तान भेजना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियर वेपन सिस्टम की पाकिस्तान हिफाजत करे। अगर हम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर की सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकते तो दुनिया तो ये कहने में आंख बेजानब होगी, हमको कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमसे ठीक हुआ ये? तो कहने का मतलब ये है कि मामला इतना ज्यादा संजीदा है, उसके बारे में तो हम बात कर नहीं रहे, बल्कि हम हर चीज को सियासत की तरफ लेके चले जा रहे हैं। वही हमारा खेल बना हुआ है। मैं ये समझता हूँ, एक तो ये मीडिया पे डिस्कशन करने से मामला हल नहीं होगा। जो सियासी मामला हैं उनको सियासतदानों को हल करने दें। ये जो सिक्योरिटी के मामला हैं
हमें ये देखना है क्या हमने फौरन उसको बाकी सब चीजें प्लग कर दी हैं और फाइल फ्लडिंग इतनी हो गई है कि और चीज बाहर ना जाए पाकिस्तान की। क्या हम जो हमारे जो इदारे हैं कंसर्न वो इस पर लगा दिए गए हैं कि कैसे ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, कैसे सामने बाहर आया? क्या हमारे इदारों के पास ये कैपेबिलिटी है कोई पता लगा सके? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान क्या दुनिया में अब बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ तक है कि आपका फोन अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो वो आपके फोन को किसी वक्त भी ऑन करवा सकते हैं और फोन में रिकॉर्डिंग हो जाएगी और वो रिकॉर्डिंग उनके पास चली जाएगी। ये तो सिस्टम इससे भी ज्यादा आगे एडवांस होंगे। तो ये सारी चीजें अहम चीजें और इनकी तरफ हम बात नहीं कर रहे। हम बात आज आके इमरान खान ने ये कह दिया तो शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, वो तो कह ही दिया उन्होंने जो कहना चाहा, उसको तो बाद में डिस्कशन होती रहेगी। हम लोग जाहिर है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा सख्त तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और सवालात भी हैं और इसको एड्रेस करना, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इसको यकीनी भी बनाना है और अगर इस तरह के कुछ हैकर्स के हाथ भी कुछ लगा है तो उसको भी अब उसके ऊपर भी एक्शन लेना है। तो वो क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या होना चाहिए? खान फारूक हमारे साथ है, साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं। किस तरह से साइबर क्राइम इसको प्रोटेक्ट करता है इस तरह के डाटा को, और क्या हैकर के पास इतनी एक्सेस होती है कि वो इस तरह का डाटा किस तरह से ले सकता है? उसके पास क्या क्या टूल्स होते हैं जिसको यूज करके वो इस तरह से हैक कर सकता है? इस तरह का डाटा और इस तरह की लोकेशन से डाटा उठाने का एक ही तरीका होता है कि वहां के जो एम्प्लॉइज हैं जो इसको हैंडल करते हैं उनमें से कोई इंटरनल थ्रेट के तौर पर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस तमाम डाटा को कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर, किसी हार्ड ड्राइव पर सेव किया जाता है। वहां पर जो बैकअप्स होते हैं, ये हैकर्स जो हैं, हम इनको हैकर्स इसलिए कहते हैं कि हम इनको पहचानते नहीं हैं, मगर अगर एक प्रोफाइलिंग की जाए तो बिल्कुल वाजे हो जाएगा कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर है, कोई एसओपी फॉलो नहीं किया गया, वहां से ये पूरा डाटा उठाया गया और जिन्होंने इसको खरीदा है वो रिलीज कर रहे हैं। ये जो रिलीज कर रहे हैं ये इसके खरीदार हैं, इसके चोर नहीं है। और वो चोर जो है वो जनरल साहब को पता है। जनरल साहब से मेरी एक और मामले में भी बात हुई थी, उसमें जनरल साहब को मैंने ब्रीफ भी किया था कि एक और सुपर पावर है, फ्रेंडली सुपर पावर, जो हमारे सिस्टम्स के अंदर बैठी हुई है और वो इतने कुछ एडवांस्ड हैं कि उनसे ब्रिटिश और अमेरिकन भी उनसे पनाह मांगते हैं। तो ये जो डाटा आया, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये जो नाम है जो यूज हो रहा है पूरा पाकिस्तान उसको पढ़ रहा है इंडीशेल। ये इंडीशेल नहीं है, ये एक हैकर आइडेंटिटी है, इन दिस हेल, इस जहन्नम में। और ये आज से 10 साल पहले हमने दुबई से ऑपरेट होता हुआ ये नाम देखा था, इसके पीछे आदमी कोई और है। अच्छा, तो अब ये बिल्कुल इस तरह के हैकर्स को जिस तरह से यूज, अब आपने कहा कि किसी और ने परचेज किया हुआ है और वो इसको अब रिलीज कर रहा है, तो ये तो किसी स्टेट लेवल का ही मामला होगा, इंडिविजुअल तो ऐसा कर नहीं सकता, जाहिर है। जो अगर आप देखेंगे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे लोग भी फंड करते हैं कि जो 70% एक पार्टी को ओन करते हैं। $20 मिलियन फॉरेन फंडिंग में किसी कंपनी के लिए, पार्टी के लिए आ रहे हैं, तो वो पैसे इन्हीं कामों में जा रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ये बाहर से जो पैसे आते हैं ये इंडिविजुअल, इसमें स्टेट एक्टर्स भी हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चेंज लेके आना है। तो कैसे चेंज लाएंगे? वो तमाम पावर्स जो पाकिस्तान की सालमियत की गारंटी देती हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अच्छा, लेकिन इसमें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और पाकिस्तान का साइबर क्राइम विंग भी है, और इसमें जाहिर है कि बहुत सारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं और ये हाई लेवल की बात है, ये आम शहरी की सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है कि कहीं पर भी किसी को भी एक्सेस हासिल हो। जनरल साहब, अहम प्रोटोकॉल क्या होता है इस तरह के अहम इंस्टीट्यूशंस का, अहम हाउसेस का, अहम प्लेसेस का, अहम शख्सियात का, कि वहां पर इस किस्म की ब्रीच हो जाए और हमारे इदारों के नोटिस में भी ना हो? ये इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो जो भी पहले बात हुई थी कि फ्रेंडली सुपर पावर है, तमाम सुपर पावर हमारी फ्रेंडली भी हैं, हमारी दुश्मन भी हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसमें जो ज्यादा इंटरेस्ट मुझे जो नजर आता है तौर पर, क्योंकि अमेरिका को पिछले दिनों यहाँ पे इस खित्ते में बहुत बड़ी हजीमत उठानी पड़ी है,
तो वो भी अपना स्कोर बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ करने की फिक्र में रहते हैं हमेशा, और वो करते हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। देखिए प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑफिस जहाँ पे ऐसी बात होती है, कम से कम जो हमने किया वो ये था कि तमाम दफ्तर जिसकी बात होने वाले थे सबको हमने लेड लाइन कर दिया था। उसकी दीवारों के अंदर लेड की एक बड़ी तय खड़ी कर दी गई थी ताकि वहां से कोई डाटा बाहर ना जा सके, उसकी हैकिंग उसकी रिकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल होती। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो मोबाइल फोन है ये आपके लिए इतना बड़ा वेपन आपके खिलाफ, ये बंद थे हमारे, कोई इसको इम्पोर्टेंट जगह पे लेके जाने को इजाजत ही नहीं थी, कोई भी आ जाए। जनरल मुशर्रफ उनका मोबाइल फोन बाहर खवा लिया था कि आप नहीं आ सकते जिले के अंदर, और वहां पे सिर्फ वही आदमी होते थे जिनके खास इंटरेस्ट है जो इसमें, और जो सारे सिक्योरिटी क्लियर्ड है इसमें, इसके अलावा बात नहीं होती। फिर जो अहम ऑफिसर्स हैं जहाँ पे ये अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, वहां पर भी इन डे वंस एटलीस्ट स्वीपिंग करते हैं एक्सपर्ट्स, वहां के देखते हैं कि बगिंग तो नहीं हुई, कैसी चीज तो नहीं हुई। और जब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है तो हम श्योर यहाँ पे 2 दफा भी करते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में वाकई हो चुके हैं पहले। तो ये प्रोटोकॉल तो अपनी प्लेस में है। जो एम्प्लॉइज होते हैं जो ऐसे दफ्तरों में, वो बड़े हाईली सिक्योरिटी क्लियर्ड होते हैं, उनका सारा पीछे पूरे खानदान का डेटा, उन सब के बारे में सब कुछ पता करके रखा जाता है। अगर यहाँ जहाँ भी भूल हुई है, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई ये काम तो जो किया उस अंदर के आदमी ने किया, करवाया किसने है, इस पे अभी आपको टाइम लगेगा पता करने के लिए, क्योंकि जब तक आप मेन बंदे को पकड़ेंगे नहीं। जनरल साहब, हमारे तो देखे ना कि हम एटमी मुल्क हैं, हमारी सिक्योरिटी का तो ये हाल है कि उसामा बिन लादेन को आकर आपके मुल्क में मार कर चले जाते हैं, हमें इल्म भी नहीं होता, और बाद में हम हैरान परेशान फिरते हैं कि ये देखें, कहीं हम पॉलिटिकली सक्सेस कहते हैं कि वो हमारी सक्सेस है, कहीं हम ऐसे ही होते हैं कि हमें कुछ इल्म ही नहीं है, ये पता नहीं क्या हो गया। वो तो देखिए जी 9/11 अमेरिका में भी तो हो गया ना, उससे ज्यादा टेक्निकल और सिक्योरिटी कॉन्शियस तो शायद और मुल्क नहीं है, वो तो अमेरिका में भी हो गया ना। इस किस्म का कहीं ना कहीं ब्लंडर तो होते हैं इसमें, लेकिन ये ब्लेंडर जहां पर आपने इंश्योर करना है, ये यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, देखिए इसमें जो बात कर रहा हूँ कि ये जो मामला हुआ है ना, ये बाकायदा बड़ा लंबा चौड़ा मंसूबे के तहत काम हुआ है, ये एक दिन में बैठ के नहीं आया बंदा को बैठा हुआ। राइट, इसके ऊपर बात करते हैं। जनरल साहब हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब है, इसका सियासी एस्पेक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप ऑन। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ऑडियो लीक आना, उनका सियासी मकसद क्या हो सकता है। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के सियासी उतार चढ़ाव पर गहरी नज़र भी है, एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान की तारीख पर भी उनका बहुत से हवाले उनके पास मौजूद हैं, शवाहिद उनके पास मौजूद हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या मकासद हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मुजाहिद साहब से तज्जिया लिया जाए। मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इनका क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि जितनी भी अभी तक आई हैं वो कहीं ना कहीं सियासी उनके हवाले ज़रूर मौजूद हैं, उनका जितना भी कंटेंट है वो पॉलिटिकल लोगों से है। देखिए ये कोई लीक्स होना ये कोई नई बात तो नहीं है, तवील अर्से से हम अमेरिका में तो बहुत आम है, लीक होता रहा है, इंडिया में भी सुना है और पाकिस्तान में भी। लेकिन ये कि पहले इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, सबको इल्म है कि मुफ्ती साहब के जमाने से सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप को उनके रिकॉर्डिंग होती थी। अब ये जो जिस बड़े पैमाने पर लीक हुई है ये बड़ी तशवीशनाक है और इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि यहीं तक मौजूद रहेगी। और जहाँ तक मेरी इत्तला है कि जो जिनने हैक किया है और उन्हें डार्क हैकर कहा जा रहा है, यानी वो गुमनाम लोग हैं और जिन्होंने शायद धमकी भी दी है कि हम आज रात तक और या कल तक हम मजीद लेके आएंगे, तो वो सिर्फ ये नहीं समझे आपके इमरान खान तक महदूद रहेंगे, शहबाज शरीफ तक रहेंगे। यहाँ बड़ी जो खास तौर पर हमारी मिलिट्री देखिए नेशनल सिक्योरिटी तक की मीटिंग हुई, इसके बावजूद कि ये सब कुछ हो चुका था, तो यहाँ मिलिट्री लीडरशिप भी आती रही है, यहाँ गैर मुल्की वफूद भी आते रहे हैं, यहाँ सफारतकार भी आते रहे हैं, यहाँ सबसे बढ़कर ये कि फैमिलीज इनके जो डिग्रेड घर में होते हैं वो भी इसमें आए होंगे। तो ये जो है अगर कुछ लोग ये समझते हैं, मैं तो समझता हूँ कि फौरी तौर पर और स्ट्रांगली
इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को अब तक एक स्टैंड ले लेना चाहिए था और चैनलों को पाबंद करना चाहिए था कि जनाब आप बगैर किसी तस्दीक के एक चैनल चलाता है तो तमाम चैनल लगते हैं। और मैं आपसे बहुत ही मोतबर जराए से ये कह रहा हूँ कि जी मुजाहिद साहब की लाइन ड्रॉप होगी। मैं इसके अब कंटेंट के अगर हवाले से बात कर ली जाए कि कंटेंट क्या है और किस तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिकली, लेकिन इससे पहले इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट भी जान लेते हैं। ज़ैन अली कुरैशी साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है ज़ैन अली कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि किस तरह से अगर इस तरह से एक ऑडियो को लीक किया जाता है, अनऑथोराइज जो है वो इस तरह से डेटा या कोई कॉल रिलीज़ कर देता है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान में कानून क्या मौजूद है और इस तरह के हैकर के लिए क्या कानून हो सकता है, उनको किस तरह से कानून पनिश करता है और उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या आपके पास इंटरनेशनली भी अगर आपको करना पड़ता है तो क्या उसके लिए भी कानून का सहारा लेना पड़ता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, जिसमें आपने पूछा कि अनऑथराइज एक्सेस के हवाले से आपने बात की। अच्छा, अब अगर हम कानून की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर ये जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया अनऑथराइज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें इंफॉर्मेशन की अगर जो लैंग्वेज अगर हम कानून में देखें तो हमें ये पढ़ने को मिलेगी कि इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी टेक्स्ट के हवाले में भी आ सकता है, कोई साउंड हो सकती है, कोई वॉइस हो सकती है, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो ऐसी इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए या उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो। अब अगर उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस कोई अगर शख्स जो है हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसमें ऑब्वियसली लॉ के अंदर जो सेक्शन है वो अवेलेबल है, सेक्शन 3 इसके बारे में बात करता है। अगर इंटरसेप्शन किया गया हो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर तो उसके हवाले से भी लॉ के अंदर जो है वो लेजिस्लेशन अवेलेबल है। असल बुनियादी बात यह है कि जो आपका दूसरा सवाल है वो बड़ा ज़रूरी है। हैकिंग या हैकर्स की सज़ा के बारे में जब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हैकिंग का जो वर्ड है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में आपको कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बताने के लिए कि हैकिंग को अगर आपने एज एन ऑफेंस डिफाइन ही नहीं किया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर, तो आपको आज ये जब भी हमारा होता ही है कि जब भी इस किस्म का कोई वाकया आता है तो हम डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि लॉ में किस किस्म की अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, कौन से नए लॉज आने चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन लॉज कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम उस वक्त जिस वक्त ये मुश्किल आती है हम उस वक्त इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जैसे कि ये अभी मुजाहिद साहब भी हमें ये बता रहे थे कि पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में भी, इंडिया में भी कुछ वाक़यात हुए हैं। इससे पहले जर्मनी के वाइस चांसलर के भी ऑडियो लीक्स या इस तरह की कुछ मंसरे यहाँ पर डेटा आया, तो ये होता है पूरी दुनिया में, तो कहीं पर भी सिक्योर नहीं है। अब इसको हमें इतना संजीदा लेना चाहिए या नहीं, वाकई ये संजीदगी का मामला है? देखिए, पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी को बहुत संजीदगी से लिया जाता है और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप बात करेंगे पूरी दुनिया में आपको डाटा प्रोटेक्शन के लॉज भी मिलेंगे। असल चीज़ जो ये है वो ये है कि आप होता ये है कि जब भी यहाँ पे कोई एक वाकया हो जाता है तो उसके बाद हम डाटा प्रोटेक्शन लॉज की, साइबर लॉज की डिस्कशन को स्टार्ट कर देते हैं। असल चीज़ ये है कि आज अगर ये चीज़ हुई है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हाउ वी कुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इन फ्यूचर। हम फ्यूचर के हवाले से पॉलिसीज की डिस्कशन हमें करनी चाहिए, लॉज में क्या बेहतरी मजीद लाई जा सकती है उनकी तरफ डिस्कशन करनी चाहिए। सोशल मीडिया कंपनीज को कैसे आप रेगुलेट कर सकते हैं, उनके हवाले से अगर कोई इफेक्टिव लॉज आ सकते हैं तो आपको उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। बल्कि ना सिर्फ डिस्कशन करनी चाहिए बल्कि मैं समझता हूँ एक्शंस जो हैं वो जो आप प्लान्स आप बनाएंगे उनको आपको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं एक अहम क्वेश्चन ये है कि मैं खान फारूक से पूछना चाहूंगी। खान, आप मुझे बताइएगा कि इस तरह के अगर कोई क्रिमिनल हैं जो कि हैकर हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में हैं, बैरूने मुल्क में काम कर रहे हैं, आपके मुल्क के खिलाफ आपका डेटा चोरी कर लेते हैं, वो आगे सेल कर देते हैं और इसी तरह की ऑडियो लीक्स की सूरत में आपके पास आता है और आपके मुल्क के लिए और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है, तो उसके लिए वो किस तरह से उन हैकर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं? और इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया भी इसको दुनिया में भी कानून है कि अगर कोई ऐसा किसी मुल्क के लिए काम कर रहा हो तो उसको पकड़ा जा सकता हो? आप हैरान होंगे कि कानून जो है पाकिस्तान में सीक्रेट्स एक्ट जो है, पाकिस्तान सीक्रेट्स एक्ट, यकीन करें ये शायद ही किसी ने बताया हो, वो 1923 का बना हुआ है। कानून हमारे पास 1923 में यूनाइटेड इंडिया में ब्रिटिश बनाकर देकर गए थे कि एंटी एस्पियनाज, एंटी जासूसी यानी मुखालिफत में
और हुकूमत के किसी इदारे की ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी गुफ्तगू ऐसी जो कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए, अगर वो एक्सेस हो जाती है और फिर उसको कोई डिक्लेयर कर देता है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे वो प्रिंट में हो, ये सारा का सारा एंटी एस्पिनाज के अंदर आएगा। और उसकी फिर एवोल्यूशन जो है, आगे 3-4 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि डिजिटल डाटा, बिजनेस डाटा, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन, और फिर उसके बाद लोगों के ऊपर भी वो अप्लाई करता है, क्योंकि वीकेस्ट चेन जो होती है दरमियान में टेक्नोलॉजी के आदमी भी हैं। अब इनको पकड़ने के लिए जो है वो कानून हर चीज कर सकता है अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए। यहां पर एक प्रॉब्लम है, एक टर्म है, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, वो होती है नॉन रिप्यूडिएशन। यानी आपके फोन में आपकी आईडी से किसी ने लॉग इन होकर किसी को आगे जाकर के किसी हैक कर दिया, मगर वो आपके ऊपर नहीं लग सकता। आप कहते हैं जी मेरी आईडी हैक हो गई थी, पासवर्ड चोरी हो गया था। इस चीज का तयन सबसे मुश्किल है। फॉरेंसिक्स में सारा जोर जो है वो इसी चीज पे लगता है, मगर हमारे पास चाइनीज, जर्मन, पाकिस्तानी, इंडियंस और इजराइलीज, इनके पास इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिसकी फॉरेंसिक हम नहीं कर पाते क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। अगर ये डाटा जिस जगह पे स्टोर हो रहा था और जिस जगह पर इसको बैकअप कर रहे थे वहां इसके ऊपर इंक्रिप्शन होती तो ये कभी भी लीक होने के बावजूद, मेरा एक लैपटॉप यहाँ अमेरिका में गवर्नमेंट का गुम हो गया। मैंने उसको रिपोर्ट किया कि मेरा जो क्लासिफाइड लैपटॉप है मैं कंट्री नहीं छोड़ सकता उस लैपटॉप के साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लैपटॉप जो है वो इंक्रिप्टेड था। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि वो लॉस ही नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन महफूज है। अब ये ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को इसका नहीं पता या नहीं पता है, मगर एक रकम की अमाउंट में आप किसी को भी करप्ट कर सकते हैं ऐसी सोसाइटी में, और वो फिर आपको अंदर से डाटा ला देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सैनिटाइज होकर रिलीज हो रहा है, ये टारगेटेड रिलीज है। इसके अंदर ये कुछ काम करवाना चाह रहे हैं हुकूमत के ही अंदर के लोग किसी से, इसलिए ये जिसका जो पैटर्न है, और हम प्रोफाइलिंग करते हैं इन लोगों की जो कि ये एस्पियनाज में होते हैं। हमारा ये ख्याल है कि ये किसी मिलिट्री इदारे के ट्रेंड लोग हैं, उनकी कन्वर्सेशन स्टाइल जो है वो पब्लिक नहीं है, ऑफिशियल है। राइट। ये आपने ऐसे ही बात की है कि जाहिर है कि ये ट्रेंड लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, इनके कोई मकासद हैं जो अचीव करना चाहते हैं, उसके बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन अहम पॉइंट ये है कि जो इमरान खान की अभी साइफर के हवाले से जो उनकी 2 ऑडियो आई हैं, क्या वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में आता है? इसके ऊपर मैं सवाल करूंगी, लेकिन एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है उसके अब पाकिस्तान की सियासत और सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है सज्जाद मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। सज्जाद मीर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। इस सज्जाद मीर साहब, आप बताइए कि इस वक्त ये जो ऑडियो लीक्स का आने का सिलसिला जारी है, और ख़ासकर जो इमरान खान के हवाले से 2 ऑडियो आई हैं जो उन्होंने साइफर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो मिनट्स तैयारी की बात कर रहे हैं, खेलने की बात कर रहे हैं। तो ये जो उनका सारा बयानिया था इस साइफर के इर्द गिर्द, क्या आपको लगता है कि इस ऑडियो लीक्स के बाद वो दम तोड़ जाएगा? हमारा सब आराम से तो गिर गई है। आप उसको जो चाहे बना दें, जो चाहे कह दें। जो वो कहते थे, करना चाहते थे कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, वो पता चला कि इन्होंने अमेरिका के खिलाफ साजिश की है, अमेरिका ने इनके खिलाफ साजिश की है। और एक सरकारी सीक्रेट एक्ट के तहत देखा जाए तो वो मकतूब, वो चीजें जो कि सीक्रेट होती हैं, उनको मैनिपुलेट किया गया, उनको बदला गया और उनको अपने मसले के खिलाफ ढाला गया। और ये डिस्कशन की गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी अल्लाह क्या मैं कहूँ अकल दे, वो ब्यूरोक्रेट होते हुए, सिविल सर्वेंट होते हुए वो मशवरे दे रहा है सियासतदानों को जो गैर कानूनी है, गैर असूली है, और वो मशवरे दे रहा है। इसके नतीजे के तौर पर वो इमरान ये कहते हैं कि मैं खेल खेलूंगा। तो पूरी तौर पर इस लिहाज से
तो ये सारा बांडा फूट गया है और बीच चुराहे के फूट गया है और कोई वजाहत भी नहीं आई तहरीक इंसाफ की तरफ से, कोई इस तरह का वाक़या नहीं आया कि जिससे वो वजाहत करे। लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हमारी स्टेट के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और इसकी इंक्वायरी लाजमी होनी चाहिए। अगर जुडिशल इंक्वायरी जैसे की ख्वाहिश है इमरान की भी करवाई दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल। मेरे साथ जैन अली कुरैशी है, माहिर कानून है। मैं चाहूँगी कि वो इसके ऊपर रोशनी डाले हैं कि जैन, क्या अगर इस तरह का ये जो कंटेंट आया इमरान खान साहब के हवाले से, क्या हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान उनके खिलाफ अदालत में जाना चाहे तो कितना स्ट्रॉन्ग केस है इमरान खान के खिलाफ? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो मेरा ख्याल है कि उसके एंड रिजल्ट्स को डिस्कस करने की बजाय पहले तो ये देखना चाहिए कि आप सबसे पहले तो किसी भी मैटर की इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या कोई भी चीज़ जो आई है क्या वो वाकई में रियल है, जेन्युइन है, क्या वॉइसेस जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं। जेन्युइन वॉइसिंग जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। अभी देखिए, जो असल चीज़ है वो ये है कि अभी ये जो मामला है सारे का सारा, इसमें जो अहम चीज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम ये चीज़ को अगर देखें कि अभी जो हमारे पास अभी जो डिस्कशन में बात आ रही है बार बार कि ऑडियो लीक्स का आ जाना, किसी भी किस्म की कोई अनऑथराइज एक्सेस किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू किसी चीज़ का बाहर आ जाना, डिस्कशन में आ जाती हैं बातें और उसमें बहुत सारी नेशनल लेवल पे जो डिस्कशंस हैं वो डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो ये देखनी होगी कि क्या इन चीज़ों के आने की वजह से क्या हमारे बहुत सारा जो हमारे पे इसका जो असर है वो क्या कोई पॉजिटिव असर आ रहा है या नेगेटिव असर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये अपने डाटा प्रोटेक्शन लॉज के ऊपर काम करने की जरूरत है और उसको मजीद सिक्योर करने की ज़रूरत है। खान फारूक साहब, आप बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब ने जिस तरह से भी इसको मैनिपुलेशन की बात की, साइफर का हवाला दिया, किस तरह से उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई, तो क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है? अगर रियासत पाकिस्तान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर जाए तो कितना स्ट्रॉन्ग ये एविडेंस है ये ऑडियो लीक का? बिल्कुल, ये एक चीज पहले ये नोट कर लें कि लफ्ज साइफर ही इसका मतलब ही ये होता है कि ये सीक्रेट है। वो के लफ्ज ओरिजिनल अरबी जुबान का है, मगर उसमें सिफर का मतलब, ये अरबी में सिफर कहते हैं, इसका मतलब इनविजिबल है, यानी जो नजर नहीं आता, साइफर। अब जो चीज नजर नहीं आती, जिसकी बुनियाद ही सीक्रेसी है, उसके ऊपर सियासत करना नंबर 1। दूसरी बात, सबकी समझ के लिए बड़ा आसान कर देते हैं और मैं बड़ा ममनून हूँ कुरैशी साहब का कि उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें कहाँ तवज्जो देनी है, वो ही नहीं हो पा रहा। सियासत हमारे ऊपर हावी हो रही है। देखें, पानामा लीक्स पाकिस्तान का लीक नहीं था, बाहर की दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की कंट्री की लीक्स थे। सजा पाकिस्तान में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मिली। अब आपके अपना प्राइम मिनिस्टर जब ये लीक्स कर रहा है और वो खुद इकरार भी कर रहा है कि मैंने एक इनविजिबल डॉक्यूमेंट को फिर उसकी तर्जमा और तफसीर अपने मर्जी की करके, तो उसके साथ अब हमने खेलना है। अब ये खेलने का माना बहुत खतरनाक है। इसका मतलब गेम नहीं है, इसका मतलब कुछ और ऑब्जेक्टिविटी है। वो बहुत एडवांस्ड किस्म की सियासत है। उसमें हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या कह रहा है, क्योंकि ग्राउंड उसका सामने नहीं है। मगर जो कुरैशी साहब ने कहा और साजिद मीर साहब ने बहुत मेहरबानी फरमाई, उन्होंने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें इसके ऊपर सजा मुतय्यन करनी पड़ेगी। हम लोगों ने पिछले साल एक ड्राफ्ट तैयार किया था पीटीआई की हुकूमत के लिए, जिसमें ये साइबर हरासमेंट वगैरह का सारा कुछ था। तो अगर उसको देख लिया जाए और कुरैशी साहब जैसे एडवाइजर्स मौजूद हैं, इनसे मशवरा लिया जाए, सजा 1923 के कानून में लिखी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सजाद मीर साहब में पॉलिटिकल एस्पेक्ट जाहिर है कि बेहतर जानते हैं। सजाद मीर साहब, इस वक्त क्या ये अटेंशनली भी किया जा सकता है? इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अरूज पर है, वो अमेरिका के खिलाफ थे। अभी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि इसका जाहिर है कि फायदा, इस किस्म के काम हमेशा अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो वो ये सारे आप इन सारी जो कड़ी है इनको जोड़ सकते हैं कि इस तरह के ये जानबूझकर किया गया?
तो भी हमें सोचना चाहिए दो बातें। जी एक तो ये कि हमारे बड़े बड़े अदारे जो हैं वो सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी के लिहाज से वहां से लीक हो सकती है, और दुनिया में होती है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो बात कर रहा है, जिस तरह वो फैक्ट्स को बदलने की बात कर रहा है, सरकारी कागजात को मोबिलाइज करने की बात कर रहा है, और इसके साथ कोशिश कर रहा है कि गैर मुल्क के साथ, सुपर पावर के साथ हमारे ताल्लुकात खराब करें, ये बहुत तशवीशनाक बात है। और ये कहता है मैं तो खेल खेलूंगा, हमारी सियासत खेल खेलने का नाम नहीं होता, और अगर इस किस्म की सियासत की जाए हमारे मुल्क में तो बहुत सत्यानाश हो जाएगा ना आज चीज का। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, जुर्म है। अगर ये साबित हो जाता है, हमारी हुकूमत साबित कर देती है या अदालतें साबित कर देती है, तो फिर इसकी सजा तो यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए। और अगर इस मौके सज्जाद मीर साहब क्या समझते हैं कि इसके क्या मनफी असरात होंगे? इमरान खान साहब की सियासत को, उनके बयानिए को कितना नुकसान होगा? असल में इमरान का एक कल्ट बन गया है, और उसके जो फॉलोअर हैं वो तो आंखें बंद करके उस बात पर यकीन करते हैं जो इमरान कहता है, और इमरान के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो सेना तबका है उनके अंदर यकीनी तौर पर इमरान के बारे में एक नेगेटिव फीलिंग जरूर पैदा हुई है। जी बिल्कुल। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो आई और उसके बाद अब इमरान खान साहब की आई, तो ये जो कुछ भी पीएम हाउस से हो रहा है, इससे पहले भी सिक्योरिटी ब्रीच तो है, तो नून लीग को इसका कितना फायदा हो सकता है कि ये अगर सियासी तौर पर पीटीआई को नुकसान होता है तो इसका फायदा पीएमएलएन को होगा? वैसे वो तो ये बात है ना कि जो नून लीग की आई है वीडियो, उसमें तो उनको उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये मशवरा देता है कि फलां काम किया जा रहा है, वो मरियम के दामाद का है, लेकिन अगर हम करेंगे तो उसका ये नुकसान है। शहबाज शरीफ उससे एग्री करता है, ठीक मशवरा देता है, लेकिन जहाँ तो आजम खान उल्टा मशवरा दे रहा है, वो तरीके बता रहा है, गुर बता रहा है कि हम कैसे इस साइफर को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, और किस तरह अपने सेक्रेटरी अपने वजीर खजाना से बैठाकर पहले वो एक तस्वीर करेगा, उसके बाद उसकी मिनट की जाएगी, उसके बाद उसको मैनिपुलेट किया जाएगा। और दूसरी पे तो ये बात होती है कि चारों आदमी उस प्लान पर एग्री कर रहे हैं। ये ऐसी बात है कि ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट चीज है। इसका नुकसान पीटीआई को होता है कि नहीं होता, असूली तौर पर तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो जैनली आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो? इस किस्म के अगर क्राइम है तो किस किस्म की कोई हम जुडिशल कमीशन की सूरत में होनी चाहिए, या फिर हाई ऑफिशियल्स की सूरत में होनी चाहिए जो इंक्वायरी करें? कैसी कैसी इसमें टीम जो है वो इसमें शामिल हो तो ये एक अच्छी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? देखिए, इसमें जो अहम चीज़ है, अगर हम उस तरफ अपनी डिस्कशन को लेके जाएं कि क्या हुआ था से ज़्यादा इस वक्त रेलिवेंट क्वेश्चन है कि कैसे हुआ था। इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए, हमारा फोकस इस तरफ होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत जो है ये सेंसिटिव नेचर का मामला है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है एक तो फौरी तौर पे होनी चाहिए। ऑब्वियसली उसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो शामिल होने चाहिए जो इसको हर पर्सपेक्टिव से जो है इन्वेस्टिगेट करें। और एक चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा कि जैसे ही कोई मसला शुरू होता है उस वक्त तक वो मसला जो है वो उसको डिस्कस किया जाता है। लॉज की बात शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन की बात शुरू हो जाती है, बेहतर लॉज लाने की बात शुरू हो जाती है। लेकिन जूं ही कुछ दिन गुजरते हैं, जूं ही वो बात जो है वो थोड़ी पुरानी होती है, तो ये बातें दोबारा कभी डिस्कशन में नहीं आती। यही असल में मसला है कि हमने फ्यूचर के अंदर साइबर क्राइम्स हैं या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, हमने इनका मुकाबला करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज हैं वो तेजी से बदल रही हैं। इसीलिए जब हम साइबर रिलेटेड लॉज की बात करते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं हर 3 साल के बाद आपको एक जरूरत होती है अमेंडमेंट की, क्योंकि आप देखें आज से कुछ अर्सा पहले जो टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं थी, आज उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले उन टेक्नोलॉजीज को समझना है। आप जब उनको समझ लेंगे फिर आपके लिए लेजिस्लेशन करना आसान हो जाएगी, आसान होगा, जाहिर कानून साजी होगी, सिक्योरिटी मजीद बढ़ेगी। ये यकीनी बनाना होगा पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को। बहुत बहुत शुक्रिया जैन अली कुरैशी। खान फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया सजाद मीर साहब, आपका भी शुक्रिया। नासरीन, ये आज का हम प्रोग्राम में बहुत सारी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। ये ऑडियो लीक से जहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालात उठ रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान की सियासत पर भी इसके गहरे असरात होंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।